हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, शुरू करते हैं अपन असाइनमेंट नंबर 4। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड असाइनमेंट है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो, इफ पी एंड एस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर क्रॉस पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। क्या गिवन है अपने को? आर क्रॉस पी इज इक्वल टू Q cross P, right? And R dot S is equal to 0, then find R। तो एक तरीके से वेक्टर इक्वेशन है और R अपने को क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे, R क्रॉस P माइनस Q क्रॉस P इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं R माइनस क्यू क्रॉस P इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, बोलो। कोई बोलेगा सर क्यू से कट कर देते हैं। क्यू से कट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ये अपन कर सकते हैं, क्रॉस को कॉमन ले सकते हैं एक तरीके से, है ना। एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट में भी एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, और P अपन पोस्ट क्रॉस है P का। ठीक है, तो यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है क्या कि जो R माइनस क्यू वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट P के साथ 0 है। मतलब R माइनस क्यू किस टाइप का होगा? लेमडा टाइम्स P टाइम्स का होगा। बोलो, क्योंकि P के पैरेलल वेक्टर होगा तभी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, ऐसा एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? R इज इक्वल टू क्यू प्लस लेमडा टाइम्स P। समझना बात को, इसको बहुत अच्छे से। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, दिस इज ऑल्सो ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही के बाद, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही दी हुई है ना। समझ में आ रही बात? तो R जो आ रहा है ना, R स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है ना, Q प्लस लेमडा टाइम्स कोई वेक्टर पैरेलल वेक्टर P के बराबर है। ठीक है, तो ये समझना होगा सबसे पहले कि ये इक्वेशन इस टाइप की अपने को दिख रहा है, R क्रॉस P इज इक्वल टू Q क्रॉस P। मतलब ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अपने को इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट अपने को समझना होगा। ठीक है, यदि ये समझ गए अपन, तो R डॉट एस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लगा लेते हैं R डॉट एस कर दिया दोनों तरफ, लेमडा टाइम्स P डॉट एस। ठीक है बात, बोलो। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहां से, R डॉट एस की वैल्यू 0 दी हुई है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो, माइनस क्यू डॉट एस अपॉन P डॉट एस। तो यहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू क्यू प्लस लेमडा की जगह रख देंगे अब यहाँ पे। सो वी गेट P के डायरेक्शन, ये आ गया वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। इफ यू वी आर द टू वेक्टर्स, मोड ऑफ यू दिया हुआ है, मोड ऑफ वी दिया हुआ है, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 6। यू क्रॉस वी का मोड इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ये होता है मोड ऑफ यू मोड ऑफ वी साइन थीटा इज इक्वल टू 6। तो मोड ऑफ यू 2 है, ये 3 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से थीटा अपने को पता लग गया कि थीटा क्या होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री, तभी ये पॉसिबल है। थीटा 90 डिग्री है यू और वी के बीच में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है यू क्रॉस वी क्रॉस यू। इसको यदि देखें अपन, यू क्रॉस वी क्रॉस यू, ठीक है, यू क्रॉस वी क्रॉस यू। ठीक है, इसको यदि देखें अपन, तो एक तो क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से सोच सकते हैं इसको। एक क्या सोच सकते हैं? ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से। या यदि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं सोचना है, तो मैंने बोला कि यू क्रॉस वी मान लेते हैं एन कैप है, तो u क्रॉस वी करने पे क्या आएगा? 6 टाइम्स एन कैप, जो कि परपेंडिकुलर होगा u के। ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फर्दर तुम कर रहे हो किसके साथ? u के साथ। ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो फर्दर किसके साथ? u के साथ। u के साथ वापस क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वापस किस में आ जाएगा? ये u और v के प्लेन में आ जाएगा। ये वेक्टर किसके प्लेन में आ जाएगा? u और v के प्लेन में आ जाएगा वापस। ठीक है, तो 6 एन कैप क्रॉस यू वेक्टर। यू वेक्टर का मोड क्या है अपने पास?
यू वेक्टर का मोड है, ये दोनों एन कैप और यू वेक्टर आपस में क्या है देखो परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज v का मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ है, v का मैग्नीट्यूड इज 2 एंड u का मैग्नीट्यूड इज 3। तो यहाँ पे u का मैग्नीट्यूड, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 6 इंटू मोड ऑफ एन कैप मोड ऑफ यू कैप इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है u और एन कैप के बीच में, तो 6 इंटू 1 इंटू, तो मतलब 18 आ रहा है क्या इसका मोड की बात करें तो 18 आ रहा है। अब इधर 6v का मोड निकाल रहे हैं, 6v का मोड क्या आ रहा है वो आ रहा है 12 है ना, क्योंकि 6v का मोड क्या होगा 6v का मोड होगा 6 इंटू मोड ऑफ v। 6 इंटू मोड ऑफ v कितना है, मोड ऑफ v इज 2, तो इधर मोड आ रहा है 12, तो इसका मतलब इनकरेक्ट है, चीजें दोनों मैच नहीं कर रहा, राइट। दूसरा तरीका बच्चों इसका क्या है ना, जो राइट वे है इसको लिख दो माइनस ऑफ u क्रॉस v, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे लगा देंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है माइनस u डॉट v है ना, माइनस बाहर ले लेते हैं, u डॉट v u की डायरेक्शन में माइनस u डॉट u v की डायरेक्शन में, u डॉट v इज व्हाट, u डॉट v अपने को पता है कि 90 डिग्री है एंगल, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस u डॉट u कितना आने वाला है, u डॉट u आने वाला है अपने पास 9 इंटू v, तो ये आंसर इसका आएगा 9v, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या आने वाली है 9v, यहाँ पे क्या दिया था 6v, ठीक है। तो मेथड 2 इज बेटर, बट यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो अपन मेथड 1 से भी जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन है पैरेललोग्राम OACB, पैरेललोग्राम दिया हुआ अपने को, क्या क्या गिवन है देखो, मोड ऑफ OB, मोड ऑफ OA इज A, मोड ऑफ OB इज B और मोड ऑफ AB इज C, ठीक है। अच्छा AB वेक्टर ही दे दिया C, तो इस वेक्टर को A दिया हुआ है नाम, इस वेक्टर को B दिया हुआ है नाम, और ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर AB वेक्टर है ना, A से B की तरफ पॉइंटेड, A से B की तरफ पॉइंटेड, इस वेक्टर का नाम दिया हुआ है C, ठीक है। सही है बात। तो अपने को ये पता है कि यहां से अपन ये बोल सकते हैं ए बी वेक्टर होगा क्या, ए बी वेक्टर होगा b माइनस ए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है c, ठीक है। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे OC डॉट OB निकालना है, ठीक है। OC डॉट OB, OC को मैं लिखना चाहूं तो OC को मैं क्या लिख सकता हूं, OC वेक्टर इज A प्लस B वेक्टर लिख सकता हूं क्या, बोलो A प्लस B वेक्टर लिख सकता हूं क्या, बोलो OA प्लस OB लिख सकता हूं OC को, तो OC की जगह रख दिया मैंने A प्लस B डॉट OB वेक्टर इज B वेक्टर, तो अपने पास क्या मिलने वाला है A डॉट B प्लस B डॉट B। व्हाट इज A डॉट B, A डॉट B अपने को नहीं पता, A डॉट B निकलेगा बच्चों यहाँ से, इसके दोनों तरफ मोड करके स्क्वायर कर दो, तो मेरे को पता है कि मोड ऑफ b माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ c का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b इज इक्वल टू c स्क्वायर, हैंस a डॉट b विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, है ना, ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 इज a डॉट b। निकल आया, उठा के रख दो a डॉट बी इधर, यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, b डॉट बी है b स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा देखो बच्चों a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेक्टर ए एंड बी मेक एन एंगल 2 पाई बाई 3
मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए का मोड 1 दिया हुआ है, बी का मोड अपने को दिया हुआ है 2, ठीक है। और अपने को निकालना है ए क्रॉस 3b, ए प्लस 3b क्रॉस 3a माइनस बी। काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एंगल भी पता है अपने को, क्या है 2π/3, ये भी पता है। तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस कर दें, पहले ए का करते हैं, ए क्रॉस 3a 0 माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, बी ये हो जाएगा 9b क्रॉस ए, बी क्रॉस बी 0 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ए क्रॉस बी को अपन क्या बोल सकते हैं, बी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर, 10 ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर का मतलब हो गया मोड बी मोड ए साइन स्क्वायर थीटा, रख देते हैं। मोड बी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 मोड ए का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर इज 1 साइन स्क्वायर 60 डिग्री दैट इज 3/4, आंसर इज 300। क्लियर है पॉइंट, सिंपल सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज AC इज बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AD विच इज 2π/3। एक कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है अपने को, है ना, यहाँ पे ये एंगल है π/3, ये एंगल है π/3, है ना, टू बाइसेक्टर है AC, किसका, AC इज बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AD, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अपने को दिया हुआ है 15 मोड ऑफ AC इज इक्वल टू 3 मोड ऑफ AB इज इक्वल टू 5 मोड ऑफ AD। तो यहां पे देखो मैं ये बोलता हूं, समझना अच्छे से, अपने को निकालना है कोस ऑफ BA, तो ये जो एंगल पीछे जा रहा है और ये CD, ये जो एंगल पीछे जा रहा है, ऊपर जाके मान लो कोई एंगल बनता है, उस एंगल का अपने को क्या निकालना है बच्चों, कोस ऑफ कोसाइन रूल, है ना। कोस ऑफ BA एंगल किसका, BA का एंगल किसके साथ, CD के साथ, ठीक है। तो अब ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो मैं प्योर वेक्टर से जाता हूँ, इसको SOT से भी कर सकते हो, इसको SOT से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, प्योर वेक्टर से, है ना, बड़ा मज़ेदार है इसका सॉल्यूशन। देखो इस B वेक्टर को D मान लिया मैंने और B वेक्टर को B मान लिया, A को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। तो B वेक्टर को B मान लिया, B वेक्टर को D मान लिया। C मुझे निकालना है D और B की टर्म्स में, ठीक है, इन एंगल्स की हेल्प से। कैसे निकालूंगा, यही इसका, है ना, मेथड है, और यही अपन बोल सकते हैं कि यही इसी में पूरा आंसर छिपा हुआ है। देखो अपन ये बोलते हैं, ये तो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, लेट से मोड ऑफ AC इज लैम्डा। मोड ऑफ AC यदि लैम्डा होता है, मोड ऑफ AC यदि लैम्डा होता है, या मोड ऑफ AC को 1 ही मान लो, क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा, अपने को रेशियो मेंटेन करना है, राइट। तो मोड ऑफ AC को मैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ए मोड ऑफ AC लैम्डा मानो या 1 मानो, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मोड ऑफ AC लेट से 1 है फॉर द टाइम बिंग। अपने को रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री से मतलब है, अपने को एंगल निकालना है फाइनली। तो फाइनली एंगल यदि निकालना है, तो यदि सिमेट्रिक फिगर्स होंगे तो उनमें एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ AC को मैं लेट से मानता हूं 1, तो इनका मोड क्या आएगा, मोड ऑफ AC को मैंने 1 माना, तो मोड ऑफ AB विल बी 5, है ना, और मोड ऑफ AD विल बी, है ना, 5 का डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चों ये, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखो कैसे, अब AC निकालना है, AC वेक्टर, AC वेक्टर में बोल सकता हूं कि इसका बाइसेक्टर है, बोलो, है ना, बाइसेक्टर है, बोल सकता हूं क्या मैं, AC वेक्टर क्या है, AD और AB का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे,
ए कैप प्लस बी कैप, ये अपन ने देखा है। इसका कैप कर देते हैं, मतलब है ना एनी वेक्टर, तो अपन मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग एसी। एसी के अलोंग यूनिट वेक्टर है, वो मैं बोल रहा हूं कि क्या होगा, बी कैप प्लस डी कैप अपॉन बी कैप प्लस डी कैप का मोड। समझ में आ रही है क्या बात? ये एसी कैप है। ये अपन ने बाइसेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा है, बाइसेक्टर निकालने का। तो बी कैप क्या होगा बच्चों, बी बाई 5 प्लस डी कैप क्या होगा, डी बाई 3। ये आ गया अपने पास एसी कैप अपॉन मोड। अब इसका मोड निकालेंगे तो अपने को पता है कि मोड क्या होगा, मोड ऑफ, इसका मोड हो जाएगा ए बी स्क्वायर, विच इज, इसका मोड पूरे का मैंने 1 बना लिया। इसका मोड क्या होगा, इसका मोड यदि नीचे कर रहे हैं तो 1 अंडर रूट ऑफ 1, बी बाई 5 का मोड 1, डी बाई 3 का मोड 1, माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1 बाई 2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 से 1 गया, इसका मोड बच्चों 1 ही आएगा, है ना। कोई मान लो यूनिट वेक्टर है 120 से, मान लो वो सेपरेटेड है, तो मोड ऑफ ए प्लस बी क्या आता है ना, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस का हाफ, तो मोड बच्चों आता है 1 ही आता है। ठीक है, मोड क्या आता है, 1। ठीक है, तो इसका मोड अपने आप पहले से ही 1 आ रहा है, तो एसी कैप क्या आ गया अपने पास, एसी कैप, एसी कैप मैं मानता हूं एसी कैप इज इक्वल टू, एसी कैप इज इक्वल टू बी बाई 5 प्लस डी बाई 3। एसी कैप आ गया और एसी का मैग्नीट्यूड मैंने 1 माना हुआ है, तो एसी वेक्टर भी यही हो गया। बोलो एसी वेक्टर क्या हो गया, बी बाई 5 प्लस डी बाई 3, क्योंकि रिलेटिव है, इसको मैं लेमडा मानता तो ये 5 लेमडा हो जाता, ये 3 लेमडा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब मैं मान लो इसकी जगह लेमडा मानता तो 5 लेमडा 3 लेमडा, यही तो डिफरेंस आता। इन द एंड जो एसी वेक्टर मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है, राइट। लेमडा से लेमडा कट जाएगा यहाँ पे और एसी वेक्टर यही मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात? एसी वेक्टर आ गया तो अपने पास सब कुछ मिल गया। देखो अपने को क्या निकालना है, कोस ऑफ थीटा, है ना, कोस ऑफ, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, बी ए वेक्टर निकाल लेता हूँ। बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर होगा बी ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब माइनस का बी वेक्टर। और अपन बात करते हैं कौन सा, सी डी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर अपने पास क्या होगा, सी डी वेक्टर होगा डी माइनस 0, डी माइनस सॉरी सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर होगा डी माइनस सी, डी माइनस सी, तो ये डी वेक्टर है, माइनस सी अभी अपन निकाल चुके हैं ना, सी का पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हैं क्या, ए सी, ये ए सी वेक्टर निकालने का मतलब सी का पोजीशन वेक्टर आ गया अब अपने पास। सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, बी बाई 5 प्लस डी बाई 3, यही सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बी बाई 5 प्लस डी बाई 3। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल, तुम्हारे को सब कुछ पता है, ये कैलकुलेशन करनी है बस। सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो d माइनस डी बाई 3, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ b बाई 5, है ना, d माइनस डी बाई 3 हो जाएगा माइनस ऑफ सॉरी प्लस का 2 बाई 3d। ठीक है, ये अपने पास आ गया वेक्टर। अब अपन बोल रहे हैं कि बी ए डॉट थीटा निकालने के लिए, कोस थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, बी ए डॉट सी डी अपॉन मोड ऑफ बी ए मोड ऑफ सी डी। बी ए डॉट सी डी करते हैं पहले, माइनस बी डॉट प्रोडक्ट माइनस बी बाई 5 प्लस 2 बाई 3d अपॉन मोड ऑफ बी इज वॉट, मोड ऑफ बी इज 5, है ना, एज पर आवर assumption mod of b is 5, mod of d is अच्छा पूरे का मोड निकालना है ना, पूरे का मोड तो मतलब इस पूरे का मोड। ठीक है, तो b डॉट करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास b स्क्वायर बाई 5, b स्क्वायर बाई 5 प्लस माइनस 2 बाई 3 d डॉट b अपॉन, इसका मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ दिस
प्लस मॉड ऑफ दिस इज 1 प्लस, है ना, अंडर रूट ऑफ, अपने को क्या मिलने वाला, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, इसका मोड क्या आएगा, इसका मोड होगा देखो 2/3 इंटू मोड ऑफ डी, खुद का मोड क्या है 3 है इसका मोड, तो इस ओवरऑल इस पूरे का मोड क्या आ जाएगा, पूरे का मोड आने वाला है 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, ये माइनस के साथ है तो -2 इंटू b/5 डॉट 2/3d, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, बी स्क्वायर है 25/5, तो हो जाएगा 5 माइनस 2/3 इंटू बी डॉट डी, 5 इंटू 3 इंटू -1/2, कोस थीटा है ना डी और बी के बीच में एंगल, तो 5 इंटू देखो अंडर रूट ऑफ 1 + 4 - 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है देखो, बी डॉट डी, तो 4/15 इंटू बी डॉट डी को देखें, बी डॉट डी क्या होगा, बी डॉट डी इज 5 इंटू 3, उन दोनों के बीच में एंगल है माइनस का हाफ, cos ऑफ 2π/3, तो ये 15 से 15 गया, माइनस माइनस प्लस 2 बच जाएगा, तो अंदर नीचे आ जाएगा √7, 5√7, ऊपर क्या आ रहा है देखो, ऊपर आ रहा है अपने पास 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 5 + 5 10, 2/√7। सो अपन बोल सकते हैं इट्स ए ब्रिलियंट प्रॉब्लम इफ वी डू बाय वेक्टर से करेंगे तो अच्छा थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, और बाइसेक्टर का कंसेप्ट भी यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये तो अपन ने क्या किया है, इसको वेक्टर से किया है प्योर, वेक्टर से देखो रिलेटिवली उससे इजी होगा, है ना, उसमें कैलकुलेशन, अब एसओटी से भी तुम कर सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से सोचना कैसे करेंगे, प्रोसेस रिमेन सेम, उसमें सबसे पहले तुम ये इसका मोड निकालने की कोशिश करोगे, इसका मोड जैसे ही निकलेगा डीसी का मोड, आंसर आ जाएगा अपना, देखो है ना, डीसी का मोड निकालने की कोशिश करो, उसके बाद 2 ट्राइंगल है तुम्हारे पास, साइन रूल और कोसाइन रूल लगाओ, बन जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, शानदार प्रॉब्लम था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो, अपने को क्या दिया हुआ है, P.Q 0 एंड R.S = 0, ठीक है, और एक x वेक्टर है विच इज 1/3 P + R + S, यदि P + R + S करो तो क्या आ रहा है देखो, -3b आ रहा है, -3b अपॉन 1/3 आ जाएगा -b, तो ये वेक्टर आ रहा है -b। ऐसे ही y अपन निकालेंगे तो y क्या आ रहा है, -a, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का मतलब हो गया a और b के बीच में एंगल निकालना अल्टीमेटली, तो वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो देखो इन दोनों को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलने वाली है, इक्वेशन यहां पे क्या मिलने वाली है देखो, 5a - 3b डॉट -a - 2b P.Q = 0, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो ये क्या आ रहा है देखो, -5a² माइनस प्लस हो जाएगा 6b² 5 - 5 माइनस प्लस 5a² माइनस के साथ 6b² प्लस के साथ, फिर 5a का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा -10a.b, ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 3a.b = 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी -5a² + 6b² - 7a.b = 0, है ना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, R.S मतलब -4a - b R डॉट
माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, आर डॉट एस इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखो क्या करते हैं, 4a² हो जाएगा ये, 4a² प्लस बी स्क्वायर, 4a² प्लस माइनस ए प्लस बी है, ये माइनस बी प्लस बी है ना। तो 4a² माइनस बी स्क्वायर है ना, माइनस ए प्लस बी माइनस 4a माइनस बी, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से, देखो 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन रहा है अपने पास, माइनस 4a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ हो जाएगा माइनस 4a डॉट बी, माइनस बी तो ये जाएगा प्लस a डॉट बी इक्वल टू 0। क्या आ रहा है देखो, 4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या मिला अपने को, इसको अच्छे से समझते हैं। अब दोनों इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को a² या फिर b² से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, या तो a² से डिवाइड कर दो या b² से डिवाइड कर दो, ठीक है। a b अपने को दिया हुआ है ना यहाँ पे, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस, तो या तो मोड ऑफ ए से या मोड ऑफ बी से किसी एक से डिवाइड कर दो, बी से डिवाइड कर देते हैं लेट से, तो b² से डिवाइड किया तो ये बन गया माइनस 5a/b का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7a/b इंटू कोस ऑफ थीटा, है ना। a डॉट बी को मैंने लिख दिया ab cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही है बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 यहां से आ जाएगी, प्लस 4a² है ना, तो 4a/b का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3a/b कोस ऑफ थीटा इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से अपने को निकालना क्या है, कोस थीटा ही तो निकालना है। तो देखो ये इसको मैं a/b x² को मैं एक वेरिएबल x मान लेता हूँ और a/b cos थीटा को मैं मान लेता हूँ वेरिएबल y। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये दोनों निकल जाएंगे अपने को यहाँ से। तो यहाँ से पहले a/b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, तो ये मिल जाएगा अपने को cos थीटा। जो भी आएगा अपने को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है, मोड है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, cos थीटा की क्या आ जाएगी वैल्यू। सो दिस इज द वे। तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम अच्छा थे। क्वेश्चन नंबर 7, if the vector product of constant vector OA with a variable vector OB is fixed then OABB, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है OA का क्रॉस प्रोडक्ट किसी दूसरे वेक्टर के साथ फिक्स्ड है ना। ये वेक्टर वेरिएबल है, यहां पे OA क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैं OB वेक्टर को मैं 2D में मानता हूं, क्योंकि 2D में अपने को मूव करना है यहां पे, है ना, उसके प्लेन में ही चलना है, फिक्स्ड प्लेन OAB। तो कोई भी OAB प्लेन, मतलब मैं यही XY प्लेन ही मान लेता हूं OAB को। अब B का मेरे को क्या निकालना है, उसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x, y, ठीक है, क्योंकि OAB प्लेन में ही अपने को मूव करना है, ठीक है। अब B का लोकस निकालना है। अपने को क्या पता है कि OA क्रॉस OB इज कांस्टेंट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर OA विद वेरिएबल वेक्टर OB इज फिक्स्ड। तो ये कांस्टेंट है कुछ k n कैप। ऑब्वियसली n कैप तो सेम होगा, मतलब मोड सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक। तो OA क्रॉस OB, तो मोड ऑफ OA फिक्स्ड है, मान लो कुछ लैम्डा ले लेता हूं, इनटू मोड ऑफ OB क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इंटू साइन थीटा, ये थीटा है इससे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपने पास देखो इस एंगल से बोल दो, ये मान लो x है, ये y है, इसी के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेता हूं मैं। तो इसको OA जो फिक्स्ड है ना, उसको मैं x एक्सिस पे ले रहा हूं, जो फिक्स्ड वेक्टर है उसको कहीं भी ले सकता था, मैं x एक्सिस पे ले लेता हूं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो फिक्स्ड वेक्टर है उसको कुछ भी ले सकता हूं मैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली बी वेरी करेगा, राइट, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो
थीटा साइन थीटा विल बी व्हाट, y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, k बाई लैम्डा। y इज इक्वल टू क्या आ गया, k बाई लैम्डा। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y कांस्टेंट का मतलब इस जो OA वेक्टर है उसके पैरेलल एक लाइन आने वाली है, तो ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू OA, ठीक है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी अच्छा प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, है ना, कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तुम्हारे को सॉल्व करनी पड़ेगी चीजों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, देखो 2OA, पहली बात तो OA इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है अपने पास, उसका इंटीरियर पॉइंट है कोई O, तो क्या दिया हुआ अपने को, तो मैं O को ओरिजिन मान लेता हूं, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, BC, तो ये A वेक्टर हो जाएगा बच्चों, ये C वेक्टर हो जाएगा, ये अपने पास B वेक्टर हो गया, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, 2A प्लस 5B प्लस 10C इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ABC का एरिया होगा, अपन बोल सकते हैं B माइनस ए, हाफ ऑफ B माइनस ए क्रॉस B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए, ये ट्राइंगल, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाता है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, है ना, ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ऐसे अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। AOC क्या मिलने वाला है बच्चों, हाफ ऑफ C क्रॉस B या A क्रॉस C, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मॉड ऑफ A क्रॉस C, ठीक है। अब इन दोनों को रिलेट करना है, काफी आसान सी प्रॉब्लम हो गई। देखो क्या करना है, मैं हिंट दे रहा हूं, यहां पे क्या करो, अपने को A क्रॉस C में लाना है, मतलब B रिमूव करना है यहां से, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसमें B की जगह ये उठा के रख दो, B की जगह